हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, सो एंड सो। फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग रूल्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत न्यूज़ चैनल में। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को जो इंडिया के रिलेटेड बात कर रही है। चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अब इंडिया ने, आपको पता है, वो हमारे देसी जुबान में कहते हैं बिजली है ना, पानी है ना, गैस है, और जो मेन चीज है मुझे सबसे ज्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। देखिए गाड़ियां वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज तो ये है, घर भी अपना नहीं। और हमारे बच्चे बच्चे अभी से मकरूज हैं। होगा, इस मुल्क को अपना समझना होगा। नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, सबका यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लगे, कहते बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं? 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके, इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिल रही है, तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा? इतने ज्यादा पैसे, 20 लाख रुपए लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। हमारी जो आवाम है वो कुछ तो यानी कि कहना सी जो है वो कैटेगरी ज्यादा है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालात पेट्रोल कहाँ जाए, महंगाई अप डाउन हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा मिडल आ जाते हैं ना लोग, वाइट कॉलर, सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए होते हैं। कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से, उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं। इतने सारे। हाँ। क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे। हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे। तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उनकी हुकूमत वो वेलकम करती है टेक्नोलॉजी को। हम लोग पहले कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे, 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। क्या बात है, सही बात है। आधी से ज्यादा आवाम ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं करवाई थी यहाँ पर कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। हम सब ने अभी लगवाई है, अब हम सब जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे सर पे जो कर्जा है, अगर हम काउंट करें तो हमारे हर पाकिस्तानी होने के नाते हम पे कितना कर्जा है, जबकि हम टैक्स पेड हैं। हम बिल्स दे रहे होते हैं, हमारे जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल सिम्स वगैरह, हम हर चीज पे टैक्स पेड हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क तरक्की कर ही नहीं रहा। मानो कि वहाँ सुनी जाती है, बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए, आपको एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियां जो मतलब हमारी खाला है वगैरह हैं, वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। जैसे उन्होंने एटॉमिक पावर है हमारी, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रॉ मटेरियल यूज करें जो पाकिस्तान में ना हो, जो बहुत महंगा मिले, जो मुश्किल से मिले। और दूसरी बात ये, एटॉमिक पावर हम है, लेकिन हम उसे यूज तो नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत हार्मफुल है। बस एक वही ऑप्शन है, हम जिसको कहते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है भाई, हमने अब्दुल कदीर खान ने बना के दे दी है, बस वही ऑप्शन है हमारे पास, हम वो कर देंगे। उसकी वजह से थोड़े से हम बचे में, वो ना होते इस वक्त हम लोग पता नहीं किधर होते। कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है, नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा। क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी जगह। यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। तो कुछ नजर ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भूख नजर आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना, तो हमें तरस आता है लोगों पे, यार किस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है। ये अफ्रीका के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है।
दिस इज व्हाट अफ्रीका इज सेइंग। इटली के साबका फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये रियल कनेक्टिविटी है। लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, सो एंड सो। फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। श्रीलंका ने कहा कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं। जो चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी, दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, अपने सिर्फ एक इवेंट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उससे वो अल्फाज निकलवा लिए, या उन्होंने वो अल्फाज कहे जो नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जो तंजानिया है, तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कह रहे हैं। तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है इंडिया अपने तमाम, वो एक चेक मार्क होता है, चेक मार्क करते हैं, 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हैं जी, ठीक है जी हमें ये आपने जी वीजा अप्लाई करना है, कुछ चीजें करनी है तो पॉइंट्स होते हैं जी, ये भी पॉइंट, ये भी पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। दैट इज द टारगेट। अब होता क्या, एक इवेंट कराया, वहां पे पूरी दुनिया के लोग आए, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ था। पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि इंडिया का ये प्रिंसिपल प्लान है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। दैट्स द प्लान। द प्लान इज टू आइसोलेट पाकिस्तान, ऑलरेडी आइसोलेटेड पाकिस्तान, क्योंकि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। जैसे अभी मैं पिछली वीलॉग में कह रहा था कि इमरान खान कहते हैं कि हमें IMF कर्जा ना दे। हमें भारत जो है, जो काम भारत करना चाहता है, और भारत कई दफा IMF में ये कह चुका है, जैसे FATF में कह चुका है कि भाईजान इनको FATF में रहने दें, इनके टेरर फाइनेंसिंग के मामला ठीक नहीं है, या इनको कर्जा ना दें। IMF के अगर कोई पॉइंट्स हैं, भारत की वोटिंग है तो वो कहेगा जनाब इनको ना दें। वही काम इमरान खान कह रहा है, वही भारत कर रहा है। लेकिन समहाउ इंडिया ने इंतहाई स्मार्टली, जस्ट विद वन राइजीना डायलॉग, पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, पूरी दुनिया की लीडरशिप को ये बताया कि हम कहां खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हमारे पास क्या है। ठीक है ना जनाब।